नाजरीन, वजीर आला के पी के सुहेल अफरीदी ने एक खत लिखा वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के नाम, और उन्होंने उस खत में ये मौकफ अपनाया है कि उनकी मुलाकात उनके लीडर इमरान खान से पंजाब की इंतजामिया नहीं होने दे रही। अदालती अहकामात मौजूद हैं, मुलाकात का दिन जो है वो तय है, जेल से जो लिस्ट बनती है वो लिस्ट भी बन चुकी है, मगर वजीर आला के पी के अभी तक अपने लीडर से मुलाकात नहीं कर पा रहे। इसकी वजह क्या है? इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। और इसके ऊपर फिर खबर ये दी जाती है एसआर राना साहब की तरफ से। वो खबर बड़ी हैरत अंगेज है, जरा ये खबर सुने। मरियम साहिबा ये चाहती हैं कि इमरान खान को अडयाला जेल से मुंतकिल किया जाए। अब इसको, इस डॉट को यहां रखिए। अब एक सहाफी है जाहिद गशकोरी साहब, बड़े उनकी भी खबरें होती हैं, बड़े सीनियर सहाफी हैं। मतलब इन्होंने ना मैं सियासतदानों ने मिलना, सहाफियों ने मिलना, मैं ऐसे एक बस कोने में बैठा हुआ एक बंदा है जो अपने कोने में बैठा मतलब मस्त मोड़ा किया जा रहा है। उन्होंने ये खबर दी है कि जी इमरान खान को मछ जेल बलूचिस्तान भेजा जा रहा है, और वहां तैयारियां भी हो गई है, सफाई भी हो गई है, बैरक भी तैयार कर ली गई है, कहां पे इमरान खान को रखना है। अब दूसरा डॉट ही हो गया। पहला डॉट आप याद रखें, मैंने कहा कि जी कोई बड़ा फैसले होने जा रहे हैं। दूसरा डॉट मरियम साहिबा चाहती है कि मेरी जान छुड़ाओ, जेल ही पाए मैं लगी है। जी, इमरान खान साहब को शायद मच जेल ले जाया जाए, और ये खबर जाहिद किशकोरी साहब ने ब्रेक की। मच जेल अगर ले जाया जाता है तो मरियम नवाज साहिबा को तो एक सेफ एग्जिट मिल जाता है, वो तो बचत हो जाती है उनकी। मगर खान साहब अगर मच जेल ले जाते हैं तो फिर हालात किस तरफ जाएंगे, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। मगर खान साहब के खानदान के साथ, उनकी बहनों के साथ जो कुछ सलूक किया गया, इसके ऊपर ख्वाजा आसफ साहब ने जो मौकफ अपनाया, वो अगेन एक बड़ा दिलचस्प मौकफ है। वो खुद कहते हैं कि जी मैं पूछकर बताता हूं। इससे पहले खान साहब की मुलाकात के हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने सोहेल अफरीदी से जो बात की थी, उन्होंने भी कहा था कि मैं पूछकर बताता हूं। और इसके बाद ये भी रिपोर्ट हुआ कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ भी सोहेल अफरीदी की बात हुई, और उन्होंने भी कहा था कि मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी। जरा जुनैद अकबर साहब को सुने। एक मैसेज देना चाहता है कि पॉलिटिकल लोगों की कोई हैसियत अहमियत पाकिस्तान में है नहीं। हम ताकत भी है, हम फैसले भी करेंगे, हम कबूलियत भी हमारे पास है। वो वाले सब ये मैसेज दे रहा है कि आपकी कोई हैसियत नहीं, पॉलिटिकल लोगों की कोई हैसियत नहीं है वहाँ पर। यहाँ पर हमने जो फैसला हम करते, जो हम चाहते वो होता है, जो हम नहीं चाहते सारा पार्लियामेंट इकट्ठे हो जाए फिर भी हम नहीं। जुनैद अकबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केपीके के सदर हैं, और ये कह रहे हैं कि जी मरियम नवाज शरीफ ने भी कोशिश की, और बताया ये गया कि सियासतदानों को उनके औकात में रखना है, इसलिए मरियम नवाज शरीफ के कहने पर भी मुलाकात नहीं की गई। अब हज आसफ क्या कहते हैं, ये जरा सुने। टीआई ने लोगों के साथ क्या किया? मरियम जेल में थी, जेल में थी ना जी। जिस तरह उसको जेल में डाला गया, मरियम नवाज को जो उसके साथ ट्रीटमेंट किया गया, उसकी माँ जो है जिसको भी फौत हुई है, जेल में थी उसको एक्सेस दी गई, उनको कहीं रिहा किया गया। तो बदला लिया जा रहा? नहीं, बदला नहीं किया जा रहा, लेकिन मैं जो क्या कहते हैं देयर इज यू नो कि आप एक्विटी जब क्लेम करते हैं तो इफ यू वांट एक्विटी टू बी प्रैक्टिस देन यू हैव टू प्रैक्टिस एक्विटी योरसेल्फ आल्सो। ना यहाँ पर वजीर आजम की चलती है, ना वजीर आला की चलती है, ना डिफेंस मिनिस्टर की चलती है, सब पूछ कर बता रहे हैं और जवाब कोई नहीं दे रहा। और केपीके के सीएम की अपनी पार्टी के लीडर के साथ मुलाकात की इजाजत ताहाल तमाम इजाजतनामे होने के बावजूद नहीं करवाई जा रही। उसके बाद जी अब निजाम के क्लोज एक जर्नलिस्ट मुनीब फारूक साहब ये कहते हैं कि निजाम में कशीदगी बढ़ चुकी है। अगर कशीदगी मजीद बढ़ी, वजीर आला केपीके के साथ जो ताल्लुकात हैं वो खराब होते जा रहे हैं, और अगर ये कशीदगी बढ़ी तो कुछ कैजुअलिटीज भी हो सकती हैं। जरा मुनीब फारूक साहब को सुने। बहुत ताकतवर है इसमें, इस निज़ाम के अंदर एक बरहमी का एलिमेंट भी है। इस निज़ाम के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की साथ जो ताल्लुकात हैं, जिस तरह वो कशीदा हो चुके हैं, उसका अंसर भी मौजूद है। अब अगर तो सूरत हाल बेहतर हो तो फिर तो ये मसाइल हल हो पाएंगे, लेकिन अगर इसमें कशीदगी बढ़ती रही तो हम शायद कुछ सियासी कैजुअलिटीज भी देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर। किसी के पास कोई जवाब नहीं, मगर इमरान खान के कजन डॉक्टर उस्मान ये कहते हैं कि खान साहब जेल में ऐसे इंतजार करें जैसे कोई कैदी फांसी का इंतजार करता है। वो ठीक है, मगर उनके पास कोई सहूलत नहीं। टीवी बंद कर दिया जाता है, उनकी बिजली काट दी जाती है, कम्युनिकेशन उनकी रोक दी गई है, उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है, उनके वकला और फैमिली से तक बात नहीं करने दी जा रही। जरा डॉक्टर उस्मान को सुने। इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक हैं, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है जेल में, बावजूद इसके कि उन्हें किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है। उनको उसी तरह रखा जा रहा है जैसे कोई जो कैदी फांसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं, उस तरह से उनको ये
ट्रीट कर रहे हैं। उनके जो वहाँ पे जो गार्ड आते हैं वो भी उनसे बात नहीं करते, बिजली बंद कर दी जाती है, टीवी बंद कर दिया जाता है, अखबार नहीं दिए जाते, बच्चों के से फ़ोन नहीं उन्हें सुनने दिया जाता, और आप सुनते ही हैं कि उनको ना लॉयर से मिलने दिया जाता है, ना उनकी फैमिली से मिलने दिया जाता है। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किला केपीके को माना जाता है। वजीर आला केपीके जो अली अमीन गंडापुर थे उन्हें हटाया ही इसी बुनियाद पर गया था कि वो खान साहब की मुलाकात और रिहाई के लिए कुछ कर नहीं रहे। यही सवाल जब सोहेल अफरीदी से हुआ तो उनका जरा मौक़िफ़ जाने। मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और आइन और कानून की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो है मुझ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, घटिया और गलत इल्जामात लगे, तो इसका मतलब है मेरा यहाँ आना किसी को तकलीफ नहीं है। पहली बात, मैं आइन और कानून की बात कर रहा हूँ, उसके बावजूद मुझ पर FIA का पर्चा होता है, FIR होता है, तो इसका मतलब है कि मेरा यहाँ आना फजूल नहीं है। किसी को तकलीफ हो रही है तभी तो वो FIR कर रहा है। मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूँ, उसके बावजूद मेरा पासपोर्ट इन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, ब्लॉक कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि मेरी बातें जो हैं तकलीफ पहुँचा रही है, मेरे इक़दामात इनको तकलीफ पहुँचा रही है, इसी वजह से जो है वो ये इक़दामात उठा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं एक बात बोल दूँ कि दे आर टोटली प्रेडिक्टेबल टू मी, बट आई एम कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल टू देम। यकीनन सोहेल अफरीदी इस वक्त शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार हैं और खान साहब से मुलाकात भी नहीं हो रही, और इसी असना में उनसे ये सख्त तरीन सवाल भी किया गया कि क्या खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान से अलग होने की कोई कोशिश कर रहा है, कुछ ऐसे मामला चल रहे हैं। जरा ये जवाब भी सुन लें। नहीं, दूसरी बात, वक्त आने पर तो सबको पता लगेगा, लेकिन इन्होंने जो किसी के कहने पर जो सवाल किया है वो खतरनाक है। पाकिस्तान मेरा है, पाकिस्तान मेरा है, मैं पाकिस्तानी हूँ, तो पाकिस्तान से अलहदगी का जो सोचेगा वो गद्दार होगा। हमने पाकिस्तान में रहकर इन चोरों लुटेरों को पाकिस्तान से भगाना है, या पाकिस्तान में आइन और कानून के दायरे में रहकर इनको सजा दिलवानी है। पाकिस्तान जो है वो रहेगा सदा इंशाल्लाह। उस वक्त में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी को आइसोलेट कर दिया जाता है, खान साहब की बहनों के ऊपर तशद्दुद किया जाता है, उनके MPs और MNAs को मारा जाता है, खान साहब से मुलाकात की इजाजत हरगिज नहीं दी जाती, और बुशरा बीबी के ऊपर एक स्टोरी आती है, काली खोपड़ियां काले बकरे, सदका जादू, काला टूना काला जादू, बहुत कुछ सामने आता है। उसके ऊपर नदीम मलिक साहब का इंटरव्यू सामने आता है। नदीम मलिक चूंकि बुशरा बीबी के करीब थे, उन्होंने उनका इंटरव्यू किया था। जरा ये नदीम मलिक साहब को सुने। लेकिन इमरान ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤਾ, तो बड़ा ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੀ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਬਾਈ ਦ ਵੇ, ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੁਸ਼ਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਊਟ ਆਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। तो उन्होंने इमरान ने मुझे दसिया कि और क्या कि इतनी दफा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है जितनी दफा तू हर साल ना पढ़ सकना है। तो जी तस्बीह उन्होंने हाथ रखी है इमरान ने, तो इमरान उस तस्बीह के उत्ते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद दुरूद इब्राहिमी बस बेसिकली वो जितनी दफा रेसिटेशन कर सकता है ना इब्तदाई तौर पे, नाल ही ओदा जिहड़ा ना ज़हनी तनाव ते बेचैनी ते फेल्ट के उस तो बाद वो रिलैक्स हो गया। मैं नदीम मलिक साहब को आपने सुना, और खुर्रम इकबाल साहब ये खबर दे रहे हैं कि शायद 27 नवंबर को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा। 27 नवंबर को क्यों कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा, क्या होगा वहां पर, नोटिफिकेशंस की बात सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि आर्मी चीफ साहब का एक नोटिफिकेशन या फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का 2 नोटिफिकेशन या फिर कुछ इस तरह के मामला होंगे। कोई आईनी तरमीम के लिए मजीद आगे चीजें बढ़ेंगी, राहें हमवार की जाएंगी। 27 तारीख को कौमी असम्बली का अगर इजलास होता है तो उसमें क्या होगा ये देखना भी बाकी है। इजाजत दीजिए अल्लाह के बाद।